ओम साई राम। मैं वसंती साई पूजा चैनल के साई के सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं शिरडी के साई बाबा के बारे में कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ बहुत ही अनमोल है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि शिरडी साई बाबा एक महान संत ही नहीं बल्कि महायोगी अवतार पुरुष है और परमात्मा है। और शिरडी के साई बाबा अपने भक्तों से बहुत ही प्रेम किया करते थे। वे जानते थे कि उनके भक्त कितने कष्ट में हैं और शिरडी के साई बाबा इतने महान हैं, कभी भी उन्होंने उस बात का श्रेय नहीं लिया। वे सामान्य मनुष्य की तरह रहते थे। पावन है वो स्थल जहाँ शिरडी साई बाबा के पावन स्पर्श से वो स्थल पावन हुआ। कई जिंदगियों को उन्होंने नई जिंदगियाँ दी हैं। शिरडी के साई बाबा अपनी पूरी उम्र फकीरी के आलम में ही मस्त रहे। वे द्वारका माई से नंगे पैर, कंधे में झोली लटकाए, हाथ में टमरेल लिए शिरडी की गलियों में भिक्षा मांगा करते थे। दुनिया के देने वाला जिस घर से भिक्षा लेते थे वह घर कितना पुण्य और पावन होगा। सोच लीजिए कितना धन्य, कितना उन्होंने पुण्य किया होगा जो शिरडी साई बाबा की कृपा उन पर पड़ी। शिरडी के साई बाबा 5 ऐसे घर जाया करते थे अक्सर और भिक्षा मांगा करते थे। आइए जानते हैं वो ऐसे कौन से पावन घर हैं जिससे बाबा ने अपने स्पर्श से घर को पुण्य किया है। शिरडी के साई बाबा के परम भक्त और पहले हैं सखाराम पाटिल शेलके, जो चावड़ी के पास ही रहा करते थे। जमींदार थे, किसान थे, पर उन्हें कोई भी गर्व नहीं था। शिरडी के साई बाबा पहले इन्हीं के घर जाके भिक्षा लिया करते थे। उन्हें बाबा पर अटूट प्रेम और विश्वास था। और दूसरे परम भक्त थे वामन राव गोंदकर। वे शिरडी साई बाबा के परम भक्त थे। उन्हें बाबा पर अपार प्रेम था। लेली बाग का जो ज़मीन है वो इन्होंने ही शिरडी संस्थान को दान में दी थी। और जब भी शिरडी में पालकी निकलती थी तब पूजा करने का सम्मान इन्हीं परिवार वालों को दिया जाता है। और तीसरे मुख्य भक्त हैं बायाजी अप्पा कोटे पाटिल। इन्होंने तो पूरा जीवन बाबा के साथ ही निभाया है और रहे हैं। जब बाबा अपना शरीर त्याग कर रहे थे तब इन्हीं की बाहों में उन्होंने अपना शरीर त्याग किया और जाते जाते कह गए कि वे यहाँ रहना नहीं चाहते, वे पत्थरवाड़े में रहना चाहते हैं। जब भी पालकी निकलती है तब पादुकाएं और सटका ले जाने का सम्मान संस्था इन्हीं परिवारों को देती है। और चौथे बहुत ही सुंदर भक्त बायजाभाई कोठे। इनको कौन नहीं जानता, साई के सब भक्त इनको जानते हैं। वो बहुत ही प्रेम करती थी बाबा से, श्रद्धा सबोरी रखती थी और बहुत ही संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। जब भी बाबा भिक्षा मांगने आते थे वे अपना काम छोड़कर गरम गरम रोटी सब्जी बना के बाबा को खिलाती थी। जब बाबा जंगल में विचरण करते थे तब भी वो जंगल जाती और खाना बाबा को खिला के आती थी। बाबा कहते, बाजा तो मेरी पिछले जन्म में बहन थी, तभी तो उनका बेटा तात्या उनको मामा कहकर पुकारता था। और जब भी चावड़ी उत्सव होता था तो बाबा की बड़ी तस्वीर जो है वो ले जाने का पुण्य कार्य इन्हीं परिवारों को दिया जाता है। और 5वां घर जहाँ बाबा हरदमें जाया करते थे वो नंदाराम और नंदू मारवाड़ी बोला जाता है। वे राजस्थान से आए थे, पर एक दिन ऐसा हुआ कि जब हैजा फैल गया था, सब शिरडी छोड़ के जा रहे थे, तो बाबा ने कहा मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बस यही बात को लेके नंदाराम वहीं रह गए और बाबा के परम भक्त बन गए। इन्होंने अपने परिसर की ज़मीन संस्थान को दान में दे दी, पर उन्होंने इसका श्रेय दामू अन्ना को दिया। धन्य है ये सब भक्त, ये घर जहाँ शिरडी के साई बाबा के परम कदम पड़े और पावन हुए। ये तो कई जन्मों का पुण्य फल है जो बाबा ने उन पर कृपा की है। कितना नसीब वाले हैं ऐसे परिवार जिन्हें बाबा ने अपनी कृपा करने के लिए चुन रखा था। आजीवन बाबा की सेवा और कृपा करने का विशेष पुण्य इन्होंने प्राप्त किया है। आशा करती हूँ कि बाबा ऐसे ही कृपा हर घर में करे और सदा के लिए सब सुखी रहे। ओम साई राम।